हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक अच्छे से छोटे से फ्रेज को, ठीक है ना। और इस फ्रेज से हम लोग अपने इतने मतलब अच्छे वाले सेंटेंस को बनाएंगे कि एक फीलिंग्स जो है ना, बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग्स आएगा। वो नहीं ट्रेडिशनल वे को पकड़ेंगे और कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे मैं बताऊंगा, अभी सस्पेंस में ही रखिए। ज़्यादा देर सस्पेंस में रखने से अच्छा, चलिए देखते हैं क्या। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं हैपन टू। अब हैपन टू का जितना भी यूजेस है ना, सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इसको भी लेकर के कि ना तीन यूजेस था, एक पढ़ लिया, दो पढ़ लिया, एक को छोड़ दिया, और वही एक जो है ना बवाल मचाया हुआ चारों तरफ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वैसा कुछ नहीं करना, सारा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर का जब चल ही रहा सीरीज, सारा अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी अच्छे से पढ़ें। तो चलिए देखते हैं क्या हैपन टू। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ मतलब एक इसका नुआंस को भी ब्रेक डाउन करेंगे और सारा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। हैपन टू सॉरी गाइस, हैपन टू इज अ हैपन टू इज अ फ्रेज दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। देखिए, पहले क्या बोला, हैपन टू इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है, ठीक है, एक तरह का फ्रेज है, ठीक है। अब उसको क्या बोला, दैट कैन बी यूज, जिसका मतलब यूज हम लोग डिफरेंट वेज में भी कर सकते हैं, बहुत तरह के सेंटेंसेस में बोल सकते हैं, डिफरेंट वेज, नॉट ओनली सेंटेंसेस, डिफरेंट वेज, ठीक है। बट इट जनरली मीन्स, इसका मतलब जो है ना आमतौर पे, समथिंग अकर्स, जो घटित करता है, होता है, ठीक है, बाई चांस और अनएक्सपेक्टेडली। मतलब अनएक्सपेक्टेड तो आपको पता ही हो कि आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि ये चीज़ होगा या कोई आएगा या कुछ घटेगा, लेकिन वो घट गया, ठीक है, और बाई चांस, संयोग से। तो वही सेंस देता है बाई अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि वही संयोग से हो जाना, ठीक है। तो बाई चांस होगा या फिर अनएक्सपेक्टेडली होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग जनरली इसका मतलब समझते हैं हैपन टू का। लेकिन इसको बहुत तरह के वेज में भी यूज़ करते हैं, तो मेनली हम लोग इसी पे चल रहे होंगे, इसी का ही मतलब सेंस ही निकलेगा जो भी हम लोग हैपन टू का यूजेस देखेंगे। तो पहला यूज हम लोग देखते हैं अपना हैपन टू का, क्या है। देखिए, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करने के लिए भाई, कोइंसिडेंट और चांस को। टू एक्सप्रेस कोइंसिडेंस और चांस, जब अपने आप को या किसी चीज को एक्सप्रेस, अब डेफिनेटली यहाँ पे खुद को एक्सप्रेस नहीं करना, आपके सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। टू एक्सप्रेस कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस बेसिकली क्या होता है, संयोग से ही मिलते हो ना, आप जा रहे हो किसी से, टकरा गए, कोइंसिडेंट बोलते हो ना, कोइंसिडेंटली, तो मतलब कि संयोग से मिल गए हो किसी से, ऐसे करके बोलते हो। तो वही चीज बोल रहा है, टू एक्सप्रेस कोइंसिडेंस, संयोग, और चांस, चांस मतलब मौका भी होता है, संयोग भी होता है, दोनों का संदेह वही निकल रहा है। अब मौका के थ्रू लो या फिर कोइंसिडेंस के थ्रू लो। तो टू एक्सप्रेस कोइंसिडेंस और चांस, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, क्योंकि बहुत ही बड़ा चीज नहीं है। देखिए, आपको बस नोटिस करना, कोइंसिडेंस और चांस के लिए मतलब संयोग के लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं ताकि ये वाली यूज को कंप्लीट करें हैपन टू का। आई हैपन टू नो द आंसर, अगर मैं हैपन टू को यहाँ पे इमेजिन करो कि छिपा देता हूँ, इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है, क्या मतलब आएगा, आई नो द आंसर, सिंपली कि मैं इसका आंसर जानता हूँ। देखिए, हिंदी में मिलेगा, मुझे इसका जवाब पता है। कितना सिंपल लग रहा है। यहाँ पे आप हिंदी में, अगर पहला बात बताता हूँ, एक हैपन टू है यहाँ पे, ठीक है, आई हैपन टू नो द आंसर, अगर इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ये है, हिंदी में क्या आ रहा है, मैं इसका जवाब पता है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हैपन टू कोइंसिडेंस और चांस, मतलब संयोग जो होता है ना, या मौका, बेसिकली संयोग को ही लेते हैं, संयोग का ही बात हो रहा है। तो संयोग से जो चीज़ आप जानते हो ना, या चीज़ कुछ होता है, वहाँ पे हैपन टू का हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो आई हैपन टू नो द आंसर, यहाँ पे क्या है, मुझे इसका जवाब पता है। तो यहाँ पे बाई चांस पता लिखा हुआ है नहीं, है ना, फिर भी लेकिन इसका मीनिंग निकल गया ना, आई हैपन टू नो द आंसर। सो मुझे इसका जवाब पता है। अब सिर्फ बोलते हैं आई नो द आंसर, तो ये सिंपल होता है, मैं इसका जवाब जानता हूँ, लेकिन संयोग से मैं इसका जानता हूँ। अभी मैं जान नहीं रहा था, लेकिन अचानक से पता चला, क्या क्या मैं इसका आंसर संयोग से जान गया, मतलब एक उसी सेंस में आ रहा। तो आई हैपन टू नो द आंसर, ठीक है, किस सेंस में आ गया, संयोग से मैं इसका आंसर जानता हूँ। सी हैपन्स टू बी माई नेबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर वही, अब यहाँ पे सी सिंगुलर में काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे हैपन में एस लग गया, हैपन्स बन गया, सिंगुलर है इसलिए। तो सी हैपन्स टू, अब ये बी जो है ना, अब बी के बाद क्या है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए तो सी हैपन्स टू बी माई नेबर, मतलब संयोग से वो मेरी पड़ोसी, ये वाला सेंस रहेगा, ठीक है। हिंदी में कन्वर्ट करो तो संयोग यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये सेंस निकालना होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग हैपन टू का यूज करते हैं। और बी के बाद नाउन यहाँ पे लगा रहे हैं, बी के बाद एडजेक्टिव भी लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बता रहा है कि
ये जो है ना क्या है, सी, वो जो है ना सी हैपेंस टू बी माई नेबर, वह मेरी पड़ोसी है। इस सेंस में पहला यूज हम लोगों ने हैपन टू का देखा, संयोग से के सेंस में पता चला, जहाँ पे कोइंसिडेंस और चांस के लिए हम लोगों ने यूज किया, कोइंसिडेंस और चांस को एक्सप्रेस किए। लेकिन ये नोटिस करिए, कोइंसिडेंस का मतलब हिंदी में आपको पता है, चांस का मतलब पता है, आप सब तुरंत समझ जाइएगा, ठीक है, मतलब वही निकलता है संयोग, ठीक है। बाई चांस देख नहीं रहे, उसके लिए है भी यहाँ पे एक और यूज देखते हैं, टू इंडिकेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। अब देखिए अनएक्सपेक्टेड वही मतलब क्या कि इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, इंडिकेट करते हो आप, एक इशारा देते हो क्या, अनएक्सपेक्टेड चीज का, ठीक है, या फिर सरप्राइजिंग। अब आश्चर्य जो हो जाता है ना, आश्चर्यजनक वाला जो चीज होता है, सरप्राइजिंग है वो, कि कोई ये सोच नहीं रहा था लेकिन वो चीज़ हुआ, आपको सरप्राइज कर दिया वो वाले सेंस में, या कोई सोच नहीं रहा था कि आप आओगे, अनएक्सपेक्टेडली आप आ गए वहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाता है जो सरप्राइजिंग, तो उसी सेंस में दोनों में से एक बोल रहा हूँ वही, तो ठीक है। जब उसको आप इंडिकेट करोगे तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एज इट हैपेंस, एज इट हैपेंस आई एम गोइंग टू द सेम पार्टी टू नाइट। देखिए अब इसका हिंदी है, संयोग से मैं भी आज रात उसी पार्टी में जा रहा हूँ, मतलब जिस पार्टी में जा रहा हूँ उसी पार्टी में कोई और भी जा रहा हूँ, वही यहाँ पे बोला कि यहाँ से सरप्राइज, संयोग से वाला सेंस आ रहा है ना, तो संयोग देखिए सरप्राइजिंग भी क्या होता है, वही आश्चर्य कर देने वाले सेंस में, तो आश्चर्य हो, आश्चर्यजनक बोलते हैं सब, ठीक है, आश्चर्यजनक से ये उसी पार्टी में जा रहा है, ठीक है ये। अब इसका अगर हम लोग एक और वे में बताएं सेंटेंस तो कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिखने का तो जगह नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए ये थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये सब्जेक्ट जो है ना आई, ये सेम ऐसे ही रहेगा, प्रेजेंट में हम लोग बनाएंगे लेकिन कॉन्टिन्यूस में करेंगे कैसे, देखिए आई रहता, आई के बाद हैपन लगा देते हैं, जो कि हैपन लगाना, फिर टू भी लग जाता, ठीक है, आई हैपन टू, उसके बाद बी लगा देते, जैसे यहाँ पे कैसे बी लगा तो, और ये टू बी लगा के कॉन्टिन्यूस में कर देते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, जैसे कि आई हैपन टू बी गोइंग टू द सेम पार्टी टू नाइट, ऐसे हो जाता है, तो ये भी एक वे है बनाने का, ठीक है, संयोग से मैं या फिर सरप्राइजिंगली उसी पार्टी में मैं भी आज रात जा रहा हूँ वाला जैसा सेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट सो हैपेंस, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इट सो हैपेंस दैट आई हैव द बुक यू नीड, ये बोला ऐसा हुआ कि मेरे पास वह किताब है जिसकी आपको ज़रूरत है, ये वही बोला, देखिए दैट आई हैव द बुक यू नीड, जो आपको ज़रूरत है ना जिस किताब का, वही बुक मेरे पास है, संयोग से बोलो सरप्राइजिंगली बोलो, वही सेंस दे रहा है। अब इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, ये थोड़ा क्रिटिकल में आ जाएगा, तो देखिए एक और वे है क्या, अभी तो मैंने टू बी कर दिया था हैपन टू बी वाले सेंस में, अब हैपन टू हैव के सेंस में करेंगे, क्योंकि पास के होने के सेंस में बोला है ना हैव, तो क्यों ना हम उस पर ही बना, जैसे कि ये वही सब्जेक्ट हम लोग का ये है तो सब्जेक्ट आई रहेगा, आई के साथ हैपन का हैपन है, तो आई हैपन टू हैव आ जाएगा, आई हैपन टू हैव द सेम बुक भी लिख सकते हैं, आई हैपन टू हैव द सेम बुक यू नीड, ठीक है, ऐसे आई हैपन टू हैव द सेम बुक यू नीड, जिस किताब का आपको जरूरत है ना वही बुक मेरे पास है, संयोग से या सरप्राइजिंगली। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज को और सरप्राइजिंगली को भी, ठीक है। तो ये आज के यूजेस थे हैपन टू के, जो एक से दो और बचे हुए जो मैं बता दूंगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।